मतलब वो लोन ही इसीलिए लेते हैं ताकि पे ना करें वो। आपको कोड के नंबर से फ़ोन कर दें, मतलब ट्रू कॉलर में सेव कर देंगे XYZ कोड। तो दोस्तों पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। लाइक करने से थोड़ा यूट्यूब वाला एंगेजमेंट हो जाता है, यूट्यूब को लगता है अच्छा वीडियो है तो वो उसको और शेयर करता है। और नीचे बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन है और चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि ब्राज़ील में बैंक रिकवरी कैसे होती है। लोन रिकवरी जो होती है, EMI का अगर पेमेंट नहीं किया, लोन की EMI नहीं भरी है ना, कई बार हम क्रेडिट कार्ड की EMI नहीं भरता कोई, है ना, तो उसकी रिकवरी कैसे होती है। इंडिया का तो सिनेरियो आपको अच्छे से पता है। इंडिया में बहुत परेशान करते हैं रिकवरी एजेंट्स। कई लोगों ने सुसाइड तक कर ली, आत्महत्या कर ली रिकवरी एजेंट से तंग आके। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं। ये 2000 से 2010 तक भी बहुत केसेस आए हैं, 2010 के बाद से 2020 तक भी बहुत ऐसे केसेस आए हैं। और आज भी रिकवरी एजेंट्स जो हैं वो परेशान करते हैं और बहुत इश्यूज होते हैं। जैसे बैंक हैं वो आपको कॉल करेंगे, है ना, बैंक का क्रेडिट मैनेजर आपको कॉल करेगा, अलग अलग नंबरों से कॉल करेंगे, कुछ ना कुछ वो इलीगल वेज अपनाते हैं। जैसे मतलब किसी और नाम से कॉल करेंगे आपको, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एजेंट विजिट करते हैं आपको और कॉल डिटेल्स तक निकाल लेते हैं। ये मैंने केसेस अपनी आंखों से देखे हैं। कॉल डिटेल निकाल लेते हैं। आपने लोन लिया होगा, पे नहीं किया होगा, तो आपके कॉल डिटेल निकालेंगे। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके घर वालों को, आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग्स को भी वो कॉल करेंगे और गालियां देते हैं और आपको बदनाम कर देते हैं। तो ये सब हरकतें होती हैं, इलीगल वेज होती हैं इंडिया में रिकवरी की। और कई बार घर आते हैं, गालियां देते हैं, गुंडागर्दी होती है और हरासमेंट होता है, मेंटल हरासमेंट। तो क्या ब्राज़ील में भी ऐसा होता है? एक कोई एक्सपर्ट हैं इंडिया में इन सब इश्यूज़ के, उन्होंने ये बताया था कि 98% जो वेज है ना लोन रिकवरी की वो इलीगल हैं, ओनली 2% लीगल रहती है। तो ऐसे ही होता है, मोस्टली इलीगल, गुंडागर्दी, ये सब काम होता है। तो क्या ब्राज़ील में भी ऐसा ही है? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुद्दे पे आते हैं। ब्राज़ील में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना, ये तो पता चल गया होगा आपको। ब्राज़ील में ये सब चीज़ें, इलीगल चीज़ें नहीं होती। क्या होता है ब्राज़ील में, रिकवरी कैसे करते हैं? रिकवरी किस चीज़ों की जाती है? जैसे बैंक की तो रिकवरी मैंने ऐसी बहुत देखी नहीं है, लेकिन हाँ EMI जो होती है ना अपनी, जैसे EMI होती है अपनी क्रेडिट कार्ड की, वो उसकी रिकवरी मैंने देखी है। कई बार लोग क्या करते हैं कि EMI पे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, मोबाइल ले लिया, कुछ ले लिया, है ना, और वो पे नहीं करते। तो उन केसेस में मैंने सिनेरियो देखे हैं। और लोन के पे भी हम बात करेंगे। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि कॉल सेंटर के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आपको कॉल करते हैं, वो रिमाइंड करते हैं कि सर मैडम आपका लोन बकाया है पे करना, EMI है ना, इतना आपका बचा है पे करने का, आप पे कर दें, कब करेंगे। वो अरेंजमेंट भी करते हैं, है ना, कि कुछ जैसे मान लो कुछ बकाया होगा, 1000 रियाल बकाया होगा आपका, तो कुछ वो सेटिंग कर देंगे, 800 रियाल कर दो, 900 कर दो, कुछ वो करके वैसे करते हैं। वो यहाँ पे भी होता है, ठीक है। कॉल सेंटर वाला ये जो चीज़ें लीगल वेज थोड़ी बहुत यहाँ पे भी होती हैं, लेकिन कोई आपके घर विजिट नहीं करता, ना बैंक वाले विजिट करते हैं, ना उन्होंने एजेंट लगाए। एजेंट वेजेंट कुछ नहीं है वहाँ पे, रिकवरी एजेंट नाम की चीज़ ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो कोई एजेंट आ रहा है, परेशान कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, दरवाजे भड़बड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती, ठीक है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। वहाँ पे कोई आपके घर विजिट नहीं करता। अगर आप पे नहीं करो, जैसे मान लो वो आपको कॉल करेंगे, कॉल सेंटर वाले, कुछ तो ड्यूरेशन होती है ना, एकदम लगेज आपको कुछ नहीं करेंगे वो, तो कुछ कॉल करेंगे, आप पे नहीं करोगे, आप उठाओगे नहीं, कुछ होता है, तो एट द एंड वो क्या करते हैं, आपका नाम SPC करके एक एजेंसी है, SPC, और एक सेरेसा करके एजेंसी है, तो SPC और सेरेसा में वो आपका नाम डाल देते हैं। जैसे इंडिया में सिविल है, CIBIL, ठीक है, तो सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है, वैसे ही सेरेसा और SPC में वो आपका नाम डाल देते हैं और आपका नाम ख़राब हो जाता है उनके सिस्टम में, ठीक है। सिस्टम के बाहर पब्लिकली नहीं, सिस्टम में आपका नाम ख़राब हो जाता है कि ये सर ने लोन लिया है, EMI लिया और चुकाया नहीं है, नाम आपका ख़राब हो गया।
फिर आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, कोई ईएमआई नहीं देगा, कोई प्रोडक्ट आपको ईएमआई पे नहीं देगा। क्रेडिट कार्ड की होती है ना, कोई आपको क्रेडिट कार्ड तक नहीं देगा। तो जब आपको क्रेडिट कार्ड लेना हो, कुछ लोन लेना हो, कोई प्रोडक्ट आपको लेना हो ना ईएमआई पे, तो फिर वो लोग चेक करेंगे आपका सीपीएफ होता है ना नंबर, सीपीएफ नंबर से वो चेक करेंगे और उसमें आ जाएगा कि भाई इसका तो नाम खराब है। तो जब नाम खराब आ जाएगा तो वो आपका रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर क्या होता है, आप नाम कैसे ठीक करोगे, फिर वही होता है, बातचीत करके आप सुलह करके पेमेंट कर दो, कुछ कम पेमेंट कुछ उनसे वो कर लो, है ना, कुछ वो एग्री हो जाते हैं, कोई एक कंसेंशुअल आ जाते हैं कि हाँ ठीक है ये अमाउंट हमें पे करना है, पे करके फिर वो लोग नाम आपका ठीक कर देते हैं ना, आपका नाम उससे निकल जाएगा। बाद में फिर आप लोन वोन ले सकते हो। तो ऐसे लोग बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई नाम खराब हो गया है, पैसे ऐसे पे करके ठीक कर दिया, फिर से ले लिया फिर ईएमआई लोन, ठीक है। तो वहाँ तो ऐसा चलता है, कोई मेंटल हरासमेंट नहीं करता है ना, गालियाँ नहीं देता। गालियाँ तक दी हैं भैया एजेंट ने इंडिया में, हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से सुना है, ठीक है। तो ऐसे जो इलीगल गंदे काम हैं वो यहाँ होते हैं और इसके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट रूल लाने चाहिए कि रिकवरी एजेंट्स सब ये बंद ही कर दो। रिकवरी एजेंसी अगर किसी ने नहीं किया ना लोन पे तो सीधे उस पर केसेस करो। जब उसको समन आएगा कोर्ट से, ऐसे कुछ लीगल इशू में फंसेगा तो अपने आप आदमी पे करता है, है ना। बहुत सारे लोग बाय डिफॉल्टर ही होते हैं, मतलब वो लोन ही इसीलिए लेते हैं ताकि पे ना करें वो, ठीक है, इंटेंशनली करते हैं। तो 420 का केस भी होता है, वो हाई कोर्ट ने भी बताया है, कोई हाई कोर्ट ने भी बोला था कि 420 का केस हो सकता है उसमें। तो वो सब लीगल बेस से अगर आप करो तो वो बेटर है ना। किसी को हरास करो, उसके घर वालों को भी तो अफेक्ट होता है, उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी अफेक्ट होता है। तो अब बात ये आती है कि भाई अगर हमने लोन पे नहीं किया ब्राज़ील में तो क्या हमें जेल हो सकती है, तो इस पर भी हम आते हैं। तो देखो दोस्तों क्या होता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ब्राज़ील का, उसमें सिर्फ एक ही केस में उन्होंने इम्प्रीजनमेंट बताई है। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रीजनमेंट किसमें है, केसेस इन्वॉल्विंग नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस। मतलब मुझे अपने बच्चे को मेंटेनेंस देना, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, बच्चे को अगर आप नहीं दोगे खाना खर्चा तो जेल हो जाएगी आपको, ठीक है। जहाँ पे मेंटेनेंस की बात है, फिर वो वाइफ का हो, बच्चों का हो, एलिमेंटरी पेंशन अगर आप नहीं पेमेंट करते तो जेल होगी। ये केस में लोन वाले में, ईएमआई वाले में आपको जेल नहीं होगी, ठीक है। तो इन दिस व्यू क्या होता है कि नॉट पेइंग लोन इज़ नॉट क्राइम। अगर आप लोन पे नहीं करते हो ब्राज़ील में तो क्राइम नहीं है। और दूसरी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना एसपीसी सेरेसा में आपका नाम डाल देंगे तो फिर नाम खराब हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा फिर दोबारा से लोन। तो ये चीज़ें होती हैं और जुडिशियल एक्शन भी हो सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अब ऑब्वियसली अगर 1500 रियाल की कुछ चीज़ होगी तो वो आपको कोर्ट में थोड़ी केस करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि कार्टोरियो में नेगोशिएशन के लिए बुलाते हैं। कार्टोरियो में ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो कार्टोरियो में वो नेगोशिएशन के लिए बुलाते हैं। फिर अगर वहाँ सुलह नहीं होती, पेमेंट नहीं होती, तो फिर बैंक आपको स्यू कर सकता है कोर्ट में फॉर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है ना वो फिर लेके फिर उससे वो रिकवरी करेंगे डेब्ट की। जो गुड्स होंगे, आपकी प्रॉपर्टी होगी, वो फिर वो ले लेंगे। जैसे अब कार लोन लिया होगा आपने तो कार ले लेंगे, वो तो यहाँ पे भी होता है। तो ये प्रोसेस होता है, फिर वो सिविल केस है और जुडिशियल ऑर्डर वो लोग लेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं और गुंडागर्दी नहीं होती ब्राज़ील में, बहुत लिबर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको राइट टू प्राइवेसी है ना, राइट टू पीस है, सब शांतिपूर्वक रह सकते हैं, ह्यूमन राइट्स हैं और उनको फॉलो किया जाता है। भारत में जैसा होता है कि भैया रिकवरी एजेंट पीछे पड़ गए और सारे गलत आपको कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। कई बार वो मैंने अभी यूट्यूब वीडियो देखा था, वो बता रहे थे कि वो आपको कोर्ट के नंबर से फ़ोन कर देंगे, मतलब ट्रू कॉलर में सेव कर देंगे XYZ कोर्ट है ये, और वहाँ से वो कॉल करेंगे उस नंबर से, मतलब कोर्ट से कॉल नहीं, ऐसे ही एजेंट कॉल करेगा कि मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, आपके खिलाफ केस हुआ। तो ये जो इलीगल मेंटल प्रेशर, ये सब चीज़ें बनानी है, ये सब नहीं करते हैं और ये सब टोटली बंद होना चाहिए। क्योंकि फिर कैसा होता है कि लोग जो परेशान होंगे तो फिर वो कानून हाथ में लेंगे। तो इलीगल चीज़ें टोटली बंद होनी चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो और ये जानकारी? ब्राज़ील का सिस्टम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई नाम खराब कर दो, उसको कभी लोन नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों के नाम खराब होते रहते हैं एसपीसी में, सेरेसा में,
उसको बोलते हैं नोमी सूजो। नोमी मतलब नेम और सूजो मीन्स डर्टी, ठीक है। तो नाम खराब कर देते हैं आपका, डर्टी कर देते हैं वो सिस्टम में, तो उससे फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर लेना पड़ता है ना। लोग वहाँ ईएमआई पे ही तो जीते हैं लोग, क्रेडिट कार्ड ईएमआई। तो कभी गड़बड़ हो जाता है तो फिर पे करके वो लोग उसको ठीक कर देते हैं ना। तो ऐसा वहाँ पे साइकिल चलती रहती है, नाम खराब हुआ पे करो, कार्ड है तो प्रॉपर उसकी पेमेंट कीजिए, लोन लेते हो तो प्रॉपर पे करो। इंडिया में भी वैसे ही है, मैं तो यही कहूँगा लोन लो ही मत सबसे अच्छा, और अगर लेते हैं तो प्रॉपर उसका पेमेंट करके उसको चुका दो। ये सब लफड़ों में नहीं फंसो कि भाई है ना कोई परेशान कर रहा है, और अगर कोई नहीं भी करता तो भी अधिकार नहीं है किसी को ऐसे परेशान करने का। तो गवर्नमेंट को इसमें और अच्छे रूल्स लाने चाहिए कि भाई मेंटल हरासमेंट ना हो, और उसमें क्या होता है कि फिर फैमिली मेम्बर्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब लोन मैं लूँगा, पे मैं नहीं करूँगा, मेरे घर वाले भी परेशान हो रहे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट करो। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ब्राज़ील का कुछ और जानना चाहते हो ब्राज़ील के बारे में, तो कृपया कमेंट में लिखिए, तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।